Assalamualaikum. My name is Asma Asna and my topic of discussion is create a mosaic data set by using raster type of data for ortho rectification. Basically ortho rectification होता है क्या? ऑर्थो रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इमेज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। अब फर्दर हम ये प्रोसेस करेंगे ओपन ArcGIS। ओके, डाटा ऐड करेंगे, पाथ डालेंगे उसके ऊपर, मेरे पास ये डाटा रखा हुआ है सेमेस्टर 7 में। सेमेस्टर 7 के अंदर आर्क ट्यूटर है और आर्क ट्यूटर के अंदर रास्टर में जाकर डाटा डेम में जाकर इमेज ऐड कर देना है। ओके, जी हमारे पास अब ये डाटा ऐड हो चुका है। अब उसके बाद हमने कैटलॉग ओपन करना है और लोकेशन देनी है। लोकेशन क्या होगा हमारे पास सेमेस्टर 7 आर्क ट्यूटर और रास्टर, ये है मेरे पास लोकेशन। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके हमने फाइल जो न्यू फोल्डर बनाना है। इस पर न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसको मैंने नाम दे दिया है अस्मा सना का। अस्मा सना के नाम से मैंने फोल्डर बना दिया हुआ है। दोबारा से इसी फोल्डर पे हमने जियो डाटाबेस बनानी है। न्यू में जाकर फाइल जियो डाटाबेस, इसे हम नाम देंगे इमेज जीडीबी। ओके कर देंगे। अब इसके अंदर हमने इमेज जीडीबी को फर्दर हमने मेक डिफ़ॉल्ट जियो डाटाबेस बनानी है। मेक डिफ़ॉल्ट जियो डाटाबेस के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और उसके बाद हमने मोज़ेक डाटा सेट बनाना है। क्योंकि हमारा टॉपिक है यूजिंग क्रिएटिंग अ मोज़ेक डाटा सेट बाय यूजिंग रास्टर टाइप ऑफ डाटा फॉर ऑर्थो रेक्टिफिकेशन। हमने इमेज का इफेक्ट कम करना है, उसके लिए हमने रास्टर टाइप ऑफ डाटा यूज़ करना है। सबसे पहले हमने मोज़ेक डाटा सेट बनानी है, जो कि मैंने अभी बनाने लगी हूँ। उसका प्रोसेस ये है कि आउटपुट लोकेशन हमारे पास कंप्यूटर डिफ़ॉल्टेड होती है, मतलब कंप्यूटर खुद ब खुद दे देता है। अब हमने इसको मोज़ेक डाटा सेट को नाम दे देना है एम्बर्ग ऑर्थो। एम्बर्ग ऑर्थो के नाम से हमारे पास ये फाइल आ गई। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट ऐड करने हैं, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट, नेशनल ग्रिड्स। जर्मनी में जाना है, जर्मनी में ऐड करके ज़ोन 4 होगा हमारे पास, जर्मनी ज़ोन 4। हमने इसे ओके करना है। ओके करने के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट हो गया। अब हम इसे ओके कर देंगे। डाटा सेट हमारा बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए हमने मुझे एक डाटा सेट बना लिया। हमारे पास एम्बर्ग ऑर्थो के नाम से मुझे एक डाटा सेट आ गया है। अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमने ऐड रास्टर करना है। ऐड रास्टर में जाकर हमने रास्टर डाटा टाइप जो है हमने इसे यहाँ पर चेंज कर देना है, मैच ऐड कर देना है। मैच ऐड करने के बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाकर हमने सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाकर हमने डैम कनेक्ट करना है। फोल्डर कनेक्शन के बाद डैम का हमारे पास ये इमेज था, हमने इसे ऐड कर दिया हुआ है। और उसके बाद हमने इसके ऑक्सिलरी इनपुट्स में जाना है। ऑक्सिलरी इनपुट्स में हमने जाके कैमरा ऑप्शनल को फोल्डर से कनेक्ट करना है। कैमरा ऑप्शनल का फोल्डर जो हमारे पास है वो हमारे पास रखा हुआ है मैच ऐड पैरामीटर्स का एक नाम से एक एम्बर्ग स्कैन के अंदर एक फ़ोल्डर होगा हमारे पास मैच ऐड पैरामीटर्स। डबल क्लिक करने के बाद कैमरा को ऐड कर देना, अप्लाई करके ओके करना। उसके बाद फाइल इनपुट जो है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है। अब हमने सोर्स ऐड करना है। सोर्स ऐड करने के लिए हमारे पास जो हमारा डाटा है वो कहाँ पे रखा हुआ है वो हमने कनेक्ट करना है। सेमेस्टर फोर्स में डॉक्यूमेंट्स में जाना है, सेमेस्टर 7। सेमेस्टर 7 के बाद हमने आर्क ट्यूटर ओपन करना है। उसके अंदर रास्टर हमारे पास फाइल होगी। रास्टर में जाकर हमने डाटा को ऐड करना है। डाटा में एम्बर्ग स्कैन,
और उसके बाद एम्बर्ग स्कैन मैच एट ऑल पैरामीटर्स, हमने फाइल टाइप देखने और उसी के हिसाब से हमने इसे वो कर देना, फिट कर देना, सोर्स डालना है हमने इसे। फिर अपडेट ओवरव्यूज़ करने के बाद हमने ओके कर देना। अब ये हमारे पास हो रहा है, रास्टर डाटा ऐड हो रहा है, ये देखें ये प्रोसेस हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम, और उसके बाद हमारे पास डाटा ऐड हो जाएगा। क्योंकि रास्टर का डाटा ठीक नहीं है हमारे पास, इस वजह से डाटा क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है, इस वजह से रास्टर मोज़ेक डाटा सेट में ना एरर आ रहा है। अब इसके लिए ये है कि मेरे पास अभी और डाटा नहीं है, इस वजह से मैं आपको सिर्फ उसके मेन मेजर स्टेप्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप फर्दर अच्छी क्वालिटी वाले डाटा पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्दर हम इसे वो करते हैं, प्रोसीड करते हैं। सर्च का ऑप्शन आएगा टेबल ऑफ कंटेंट में, यहाँ पे कैटलॉग के साथ ही सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हमने इसे ओपन कर लिया है। टूल्स में जाना है, टूल्स में हमने फुटप्रिंट्स के नाम से सर्च करना है, बिल्ड फुटप्रिंट्स, ये देखें डाटा मैनेजमेंट टूल के अंदर आता है बिल्ड फुटप्रिंट्स। अब इसे हमने ऐड कर देना है, बिल्ड फुटप्रिंट को ऐड कर देना है। इट विल टेक सम टाइम, सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है, इस वजह से आप मैप थोड़ा स्लो काम कर रहा है जी। अब हमारे पास डाटा सेट आ गया है, जो डाटा मोज़ेक डाटा सेट जो हमने बनाया था और अम्बर्ग ऑर्थो के नाम से, वो हमने फ़ाइल डाली है। मिनिमम डाटा वैल्यू हमारे पास होती है 0, हमने वो ऐड करनी है, और मैक्सिमम डाटा वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 255, वो हमने ऐड कर देनी है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास आती है अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ड्यू वर्टिसेस, ये हमारे पास आते हैं 25, और जो श्रिंक डिस्टेंस आता है ऑप्शनल में वो हमारे पास होता है 60। अब हमने इसे ऐड कर देना है, ओके करना है, और ये हमारे पास प्रिंट बन जाएगा। बिल्ड फुटप्रिंट्स जो है ना वो हमारे पास बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी वो शो कर रहा है कि एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास डाटा ठीक नहीं है। तो आप अपने अच्छी क्वालिटी वाले डाटा पर इसे अप्लाई कीजिएगा। अब लास्ट स्टेप हमारे पास है ओवरव्यू का। जो हमारे पास डाटा सेट था उसे हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक में जाकर ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन आएगा, ऑप्टिमाइज़ के ऑप्शन में जाकर बिल्ड ओवरव्यूज़ करना है, बिल्ड ओवरव्यूज़। और उसके बाद जो है ये हमारे पास डिफ़ॉल्टेड है, अब हमने इसे कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट ही हमने इसे ओके कर देना है। उसके बाद वो दोबारा से अपना प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद ये देखें फिर से वही कि डाटा एरर दे रहा है। बट इसी तरह के स्टेप्स होंगे फॉर क्रिएट मोज़ेक डाटा सेट फॉर रास्टर टाइप ऑफ डाटा फॉर ऑर्थो रेक्टिफिकेशन। अगर हमारे पास डाटा ठीक होता तो हमारे पास ऑर्थो रेक्टिफिकेशन भी हो जाती। ये जो इमेज आपको नज़र आ रहा है डैम का इमेज है, तो यहाँ की जो इफ़ेक्ट है ना, इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती वह ऑर्थो रेक्टिफिकेशन जो हमने प्रोसेस किया है वो ऑर्थो रेक्टिफिकेशन के हैं। अब हम इसे सेव कर देंगे, सेव एज़, मैं अस्मा के नाम से इसे सेव कर देती हूँ। ये मेरे पास सेव हो गया, mxt फाइल में इसे हमने सेव करना है। सेव करने के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।